वेलकम टू पॉजिटिव पैराडाइज। नो वन विल आउटवर्क मी। ड्वेन द रॉक जॉनसन कहते हैं कि मैं एवरीडे इतना हार्ड वर्क करता हूँ कि कोई और मुझसे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। द रॉक कहते हैं घर का रेंट ना दे पाने की वजह से हमारी फैमिली को मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया था। उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे गरीब नहीं रहना। उनके फादर रॉकी जॉनसन भी एक रेसलर थे, लेकिन रेसलिंग के बिजनेस में अधिकतर पैसे टॉप रेसलर और फेडरेशन मालिक को ही जाते हैं। रॉक कहते हैं कि अपनी माँ को गरीबी में परेशान देखकर मेरे अंदर बस गया था कि मैं फेल नहीं होना चाहता, लेकिन 24 की एज में मैं ऐसा फेल हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और उस टाइम मेरे 10 साल की मेहनत बेकार चली गई और मैं डिप्रेशन में चला गया। रॉक बताते हैं कि यूनिवर्सिटी फुटबॉल में मैं अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और टॉप के प्लेयर्स में मेरा नाम था, लेकिन तभी मुझे कंधे में चोट लगी और चोट के कारण फिर मैं बाकी प्लेयर्स को टक्कर नहीं दे पा रहा था और बाकी प्लेयर्स मुझसे अच्छा खेलने लगे और मैं पीछे रह गया। फिर कॉलेज के टॉप प्लेयर्स को NFL में अच्छे पैसे मिले और टीम्स ने खरीद लिया, लेकिन मैं कनाडा में थोड़े पैसों में ही CFL खेलने चला गया, लेकिन 3 महीनों में मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया। जब मुझे वहाँ से निकाला गया उस समय मेरे पास केवल $60 थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे कहाँ गलती हुई, मैं कहाँ हो सकता था और कहाँ रह गया। उस समय मैं बस यही सोचता रहता और मैं डिप्रेशन में चला गया। ड्वेन कहते हैं फिर एक दिन सारी निगेटिविटी को छोड़कर मैं फिर से खड़ा हुआ और मैंने निश्चय कर लिया कि मेरे पास खोने के लिए बचा भी कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा और आज से ही प्रोफेशनल रेसलिंग की तैयारी करूंगा और फेलियर से बिल्कुल नहीं डरूंगा। उस दिन वह अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने काम में लग गए और शायद उस दिन वह अपने फेलियर से भी आज़ाद हो गए थे। फिर वह एक पुराने जिम में प्रैक्टिस करते जहां उनके पिता उन्हें ट्रेन करते। वह एवरीडे इतनी शिद्दत से मेहनत करते कि देखने वाले हैरान रह जाते और अपने आप को सबसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए पुश करते रहते। तभी से द रॉक में अपने काम के लिए एक तड़प सी पैदा हो गई थी और वही तड़प उनके काम में हम आज भी देख सकते हैं। ड्वेन साहब कहते हैं कि कब तक हम आलस करते रहेंगे, कब तक हम इमोशंस में बहते रहेंगे, कब तक हम अपने मन के गुलाम रहेंगे। अगर हमें सक्सेस होना है तब हमें इनसे ऊपर उठना ही होगा, तभी हम सच्चाई में अपनी पहचान बना सकते हैं। आगे द रॉक कहते हैं अगर मैं फेल नहीं होता तब मैं जीतने के लिए इतनी तड़प के साथ मेहनत नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे हारने के बाद ही जीतने की असली वैल्यू समझ आई और फिर मैंने निश्चय किया कि मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। ड्वेन कहते हैं कि मैं जिम में, फिल्म के सेट पर अपना काम बहुत शिद्दत के साथ करता हूँ और मेरे लिए एक एक पल बहुत कीमती है। आगे कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं जीतूँ या हारूँ, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैं काम से मुंह मोड़ लूँ। संडे हो, बर्थडे हो या फिर न्यू ईयर, मैं किसी भी दिन अपने काम के लिए ऑफ नहीं लेता। द रॉक इस वर्क एथिक के साथ एवरीडे कैसे रहते हैं, एक रूटीन फॉलो करके। रॉक कहते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और तैयार होकर जिम जाता हूँ और अपने आप को याद दिलाता हूँ कि आज मुझसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। नोबडी विल आउटवर्क मी। और पूरा दिन इसी माइंडसेट के साथ वह अपना हर काम करते हैं। रॉक बताते हैं कि जब तक मैं अपना 100% नहीं देता तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाता और हमेशा एक कदम ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। द रॉक कहते हैं कि बचपन में गरीबी देखकर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे गरीब नहीं रहना और इसी माइंडसेट के साथ मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन 24 की एज में कंधे की चोट की वजह से मैं ऐसा फेल हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी और लगभग मैं डिप्रेशन में जा चुका था। फिर सारी निगेटिविटी को पीछे रखकर मैं वापस खड़ा हुआ और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब हर दिन वह अपना 100% देने से नहीं चूकते। रेसलिंग की दुनिया में इनके नाम 2 WWE चैंपियनशिप हैं और हॉलीवुड में भी इनका नाम टॉप के एक्टर्स में है। टॉप पर पहुंचकर लगातार टॉप पर बने रहना क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वीडियो से आगे सीखेंगे। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, मैं पॉजिटिव वीडियोस लाता रहूँगा।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।